अब रुक करते हैं देश प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर और इस वक्त की खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश से। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। आइए सीधे रुक करते हैं इस खबर की ओर और हंगामा टाइम्स की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। अरे उधर रख क्या? अरे सीधी दुकान की की समस्या अब मेरी एक समस्या है जो सभी से है और एक अनुरोध है, प्रार्थना है। हम लोगों ने अभियान फिर से छेड़ा है। पूर्व में हम लोगों ने अपने प्रयास से काफ़ी कैमरे आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से अनुरोध कर करके, अनुनय विनय करके लगवाए थे, जिससे जनपद के अपराध और अपराध के नियंत्रण में काफ़ी सहयोग मिला है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि विगत 16-17 महीने के मेरे कार्यकाल में असंख्य केस इन सीसीटीवी कैमरों की वजह से अनावरित हुए हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा और यहाँ अपने सहयोगी इंस्पेक्टर साहब और चौकी प्रभारी और सभी हल्का प्रभारियों से मैं अनुरोध करूंगा और निर्देश दूंगा इनको कि ये प्रयास करके और हर मोहल्ला, हर गांव, हर नगर पंचायत में भ्रमण करके वहाँ देखें कौन समर्थ है, कौन सामर्थ्यवान है, और फुट पेट्रोलिंग करते समय उनसे अनुरोध करके उनके घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उनको प्रेरित करें और उनको तकनीकी ज्ञान उनको प्रदान करें कि कितना सहज है और कितना जरूरी है ये उनके लिए, उनको अवेयर करें और ये अभियान ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास करके सफल बनाएं। जो कैमरे पूर्व से लगे हुए हैं और अक्रियाशील हो गए हैं, उन कैमरों को चेक करें, रिक्वेस्ट करके जाके देखें मॉनिटर पे, और अक्रियाशील है तो उनको प्रयास करके क्रियाशील, क्षतिग्रस्त है, बैकअप नहीं है, क्या बैकअप उन लोगों से उनको ये किसी तरह एहसास दिलाया है। और थाने पे निकलने वाले तो पूरा मोहल्ला आप समझ लीजिए सेफ है। एक सीसीटीवी की एक फुटेज मिलने के बाद वो दुरू से दुरू लगने वाली घटना, हमारी इच्छा का पूरा एहसास की फीड अपने मोबाइल पे ले सकते हैं या तो अपने घर की स्थिति ले सकते हैं, अपने दरवाजे पे जा रहा है ये। और मेरा ऑब्जर्वेशन तो हमारे व्यापारी बंधु लगा लेते हैं, लेकिन जब या दुकान बढ़ा के और घर जाके चले जाते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। बिजली बचाएं लेकिन आपकी सुरक्षा उससे खतरे में पड़े। कैमरा लगा भी है जब वो कैमरा 24 घंटे ऑन रहे, और एक डमी डीवीआर का कॉन्फ़िगर आप लगाएं और डीवीआर को सुरक्षित जगह में आता है तो वो डीवीआर लेके ना जाए। इसके अतिरिक्त मेरा नंबर एक बार फिर से मैं रिमाइंड पे 5440-1033 ये मेरा नंबर है। कभी कोई समस्या, कोई आपको कोई सूचना देनी है, आप व्हाट्सएप भी इस पे एक्टिवेट है, आप सूचना दे सकते हैं। हम लोग भरसक प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का। की समस्या अब मेरी एक समस्या है जो सभी से है और एक अनुरोध है, प्रार्थना है। हम लोगों ने अभियान फिर से छेड़ा है। पूर्व में हम लोगों ने अपने प्रयास से काफ़ी कैमरे आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों के सहयोग से अनुरोध कर करके, अनुनय विनय करके लगवाए थे, जिससे जनपद के अपराध और अपराध के नियंत्रण में काफ़ी सहयोग मिला है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि विगत 16-17 महीने के मेरे कार्यकाल में असंख्य केस इन सीसीटीवी कैमरों की वजह से अनावरित हुए हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से फिर आप सबसे अनुरोध करूंगा और यहाँ अपने सहयोगी इंस्पेक्टर साहब और
चौकी प्रभारी और सभी हल्का प्रभारियों से मैं अनुरोध करूंगा और निर्देश दूंगा इनको कि ये प्रयास करके और हर मोहल्ला, हर गांव, हर नगर पंचायत में भ्रमण करके वहां देखें कौन समर्थ है, कौन सामर्थ्यवान है, और फुट पेट्रोलिंग करते समय उनसे अनुरोध करके उनके घरों में सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए उनको प्रेरित करें और उनको तकनीकी ज्ञान उनको प्रदान करें कि कितना सहज है और कितना जरूरी है ये उनके लिए, उनको अवेयर करें और ये अभियान ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास करके सफल बनाएं। जो कैमरे पूर्व से लगे हुए हैं और अक्रियाशील हो गए हैं उन कैमरों को चेक करें, रिक्वेस्ट करके जाके देखें मॉनिटर पे, और अक्रियाशील है तो उनको प्रयास करके क्रियाशील, क्षतिग्रस्त है, बैकअप नहीं है, क्या बैकअप उन लोगों से उनको ये किसी तरह एहसास दिलाया नहीं है। और थाने पे निकलने वाले तो पूरा मोहल्ला आप समझ लीजिए सेफ है। एक सीसीटीवी की एक फुटेज मिलने के बाद वो दुरू लगने वाली घटना, हमारी इच्छा का पूरा है। उसकी फीड अपने मोबाइल पे ले सकते हैं या तो अपने घर की स्थिति ले सकते हैं, अपने दरवाजे पे जा रहा है ये। और मेरा ऑब्जर्वेशन तो हमारे व्यापारी बंधु लगा लेते हैं, लेकिन जब या दुकान बढ़ा के और घर जाके चले आते हैं तो ये भी ठीक नहीं है। बिजली बचाएं लेकिन आपकी सुरक्षा उससे खतरे में पड़े। कैमरा लगा भी है, जब वो कैमरा 24 घंटे ऑन रहे, और एक डमी डीवीआर का कॉन्ट्रैक्ट एक आप लगाएं और डीवीआर को सुरक्षित जगह में आता है तो वो डीवीआर लेके ना जाए। इसके अतिरिक्त मेरा नंबर एक बार फिर से मैं रिमाइंड पे 5440 1033 ये मेरा नंबर है। कभी कोई समस्या, कोई आपको कोई सूचना देनी है, आप व्हाट्सएप भी इस पे एक्टिवेट है, आप सूचना दे सकते हैं। हम लोग भरसक प्रयास करेंगे आपकी मदद करने का। सभी अच्छा है, और यहाँ पे जो कार्य हमारे थाना में हुआ है वो एक विशेषणीय कार्य हुआ है। इसकी प्रशंसा हम लोग करते हैं, और हमारे जगह जगह चौराहे पे फोर्स, जगह जगह पे सुविधाएं पुलिस की हो रही हैं, और हमारा जो थाना स्टाफ जो है इसकी साथ आपको हर जगह पे कोई व्यक्ति मिलता है। राजकुमार शर्मा जी ने कोई ऐसी विषय नहीं रहा है नवाबगंज नगर के अंदर या नवाबगंज कोतवाली क्षेत्र के अंदर, लेकिन पूर्व में यहाँ क्या स्थितियां हैं कि नगर में जो हमारा मुख्य मार्ग है या बाईपास का मार्ग है, वहां पर चूंकि ये समस्या सिर्फ नगर की ही नहीं है, ये समस्या लगभग आपको हर जगह देखने को मिलेगी कि कुछ टुक की समस्या जरूर रहती है। जो लोग जो यातायात व्यवस्था को व्यवधान पैदा करते हैं। इसी प्रकार से नगर के मुख्य मार्ग पर भी थोड़ा, यदि मुझे बुलाया जाएगा मैं भी उसमें सम्मिलित होऊंगा, तो यदि वो चीज हो जाएगी तो हमारा नगर का बाहरी भाग और नगर का अंदरी भाग, जो दोनों भाग जो कि अस्थायी अतिक्रमण से थोड़ा सा प्रभावित रहते हैं, वो काफी हद तक सुधरने की उसकी पुलिस का एक रेगुलर आइटिनरी है जिसमें हम लोग अपने वर्ष भर के जो कार्य रहते हैं पुलिस के द्वारा उसकी समीक्षा करते हैं। अपराधियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई, निरोधात्मक कार्रवाई, थाने में कराए गए साज सज्जा या निर्माण कार्यों की समीक्षा, जन शिकायतों का समीक्षा, और समस्त स्टाफ के क्रियाकलापों का एक तरह से अर्दली रूम हो जाता है। तो ये सब कार्य है। इसी में एक आइटिनरी ये भी रहती है कि आम जनमानस से इंटरेक्शन, तो उसी इंस्पेक्टर साहब ने आमंत्रित किया है। तो आपका, क्योंकि मैं विलम्ब हुआ, मुझे एनडीपीएस के मालों के निस्तारण में जाना था जहां 3-4 घंटे ज़्यादा लग गए, तो मैं विलम्ब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
अब मैं सिर्फ संक्षेप में ये जानना चाहूँगा, आप ये हमारे थाना क्षेत्र से संबंधित कोई ऐसी समस्या से अगर आप परिचय कराना चाहते हैं मेरा, जिसमें मेरे स्तर से हस्तक्षेप करने की जरूरत है, तो कृपया आपको मैं माइक देता हूं, आप मुझे नोट करा दीजिए। अब मेरा जरा डायरी ले आना, डायरी और ये, और अगर उच्च स्तर से उसका विस्तार की संभावना होगी तो मैं वहां से कराऊंगा। और इसके अतिरिक्त कोई सुझाव होगा अगर नवाबगंज पुलिस की बेहतरी के लिए या जनपद पुलिस की बेहतरी के लिए, तो वो भी मैं आमंत्रित करूंगा आपसे कि आप वो सुझाव भी मुझे नोट करा दें। हम लोग जब से जनपद में आए हैं, कप्तान साहब मेरे ज़्यादा से ज़्यादा मिलने का प्रयास करें और जनता की समस्याओं को सुनकर निस्तारण की, जनता से जिस रूप में है उसी रूप में उसका निस्तारण हो जाए, तभी वो सही निस्तारण है। जबकि विधिक प्रावधान के अनुसार निस्तारण कराना हमारा कर्तव्य है, और विधिक प्रावधान के तहत अगर निस्तारण करते हैं तो हो सकता है आपकी अपनी जो इच्छा है वो उसमें पूरी ना हो पाती हो, जिससे शिकायतें भी उत्पन्न होती हैं। तो ऐसी शिकायतें अगर थाने से आप जिलाधिकारी बने हैं, मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, फिर हमारे परमादरणीय पुलिस महानिरीक्षक महोदय भी यहीं बैठते हैं, और अपर पुलिस महानिदेशक भी हमारे परमादरणीय सर यहीं पर बैठते हैं बरेली में। तो ये सारी लेवल आपकी सुनवाई के लिए बना है। अगर थाने से कोई शिकायत है तो ये पूरा लेवल आपके उस थाने के ग्रीवेंस रेड्रेसल के लिए बनी हुई है। तो अगर कोई शिकायत है मेरे सामने रखें, यहाँ अगर कह सकते हैं तो यहाँ रखें, वरना मेरा सीजी नंबर आप लोगों के पास सबके पास सही है, जो 94 54 40 10 33 है। मेरा कार्यालय अब पुलिस कार्यालय में ही हो गया दोबारा से, पहले झुमका कार्यालय पे झुमका के पास हो गया था, झुमका चौराहे के पास, अब पुनः पुलिस कार्यालय में हो गया है। आप कभी उधर विजिट करें तो अपनी समस्या लिखित फॉर्म में लेके आए, मुझसे मिल सकते हैं। और आप लोग यहाँ आए और इतना समय आप लोगों ने इंतजार किया, उसके लिए फिर से एक बार क्षमा चाहूँगा और बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं केवल उन लोगों से अनुरोध करूँगा जो अपनी कोई समस्या या थाने से संबंधित कोई सुझाव या थाने की किसी कमी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, कृपया हमें बताएं। धन्यवाद।